हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टैंडर्ड 9 का अलजेब्रा पार्ट फर्स्ट उसमें का प्रैक्टिस सेट 3.6 में से क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्या है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। क्या करना है आपको, फैक्टर फाइंड आउट करना है इस पॉलिनोमियल का। तो चलिए क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने क्या किया है, 7 और 8 यानी स्टैंडर्ड 7 और स्टैंडर्ड 8 में हमने सॉल्व किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें क्या करते हैं, देखिए ये जो है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। तो हम क्या करते हैं, 2 को -1 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब क्या करना है, आपको -2 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिनका क्या हो, प्लस या सब्सट्रैक्शन या एडिशन क्या होना चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं यानी 1 होगा। तो यहाँ पे इनका -2 का फैक्टर ऐसे निकालो जो क्या हो, उनकी प्लस या एडिशन 1 आए। तो क्या करना है, देखिए 2 1 से 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 से 2 हो जाएगा। तो ये अब हमें क्या करना है, प्लस में आंसर चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, बड़े को प्लस और छोटे को माइनस का साइन देंगे। तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, और ये बड़े की साइन क्या है, प्लस, यहाँ पे आएगा प्लस, यानी ये हो गया आपका 1x। अब हम क्या करेंगे, इस x की जगह पे एक बार क्या लिखेंगे, +2x और -x। तो चलिए क्या करते हैं, लिखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 2x² प्लस, अब क्या करना है, इस x की जगह पे क्या लिखना है, 2x और -1 यानी क्या, -x और ये -1। अब देखिए क्या करना है, इन दोनों में से और इन दोनों में से क्या करना है, कॉमन फैक्ट निकालना है। तो कॉमन यानी क्या होगा, देखिए इसमें से 2x कॉमन निकल जाएगा। तो चलिए सॉल्व लिखते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x अगर आपने कॉमन निकाल लिया तो क्या बच जाएगा, अगर 2x है तो उसको क्या करना पड़ेगा, x से मल्टीप्लाई करने का। तो भी क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। अब ये 2x का 2x हो गया, यानी हमें ओनली यहाँ पे क्या चाहिए, +1 चाहिए, तब जाके क्या हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा। देखिए 2x मल्टीप्लाई x करोगे तो 2x² प्लस का प्लस और 2x मल्टीप्लाई 1 यानी 2x हो गया। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकालेंगे हम, तो इन दोनों में देखिए आप क्या कर सकते हो, 1 कॉमन निकाल सकते हो। अगर हमने यहाँ पे -1 कॉमन निकाला तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, x यानी क्या हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई x यानी -x। अब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस यानी 1। तो ये हो गया ना, -1 मल्टीप्लाई +1 यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका इस तरह से। अब क्या है, ये सेम है और ये सेम है और आपका ये जो है सेम आना ही चाहिए। तो ये दोनों सेम है तो हम क्या कर लेंगे, एक बार राइट डाउन कर लेंगे x+1 और दूसरा जो है बचा हुआ क्या है, उसको एक ब्रैकेट में राइट डाउन कर लेंगे 2x - 1। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 2x - 1, ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से क्या करना था, सॉल्व करना था। तो ये फर्स्ट वाला आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट सेकंड देखिए, वापस क्या करना है आपको, इसका भी फैक्टर्स निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मालूम है m² का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। तो 2 को क्या करते हैं, -3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 3 से क्या हो जाएगा, 6 और माइनस है यानी -6 हो गया। अब -6 के दो ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिनकी क्या हो, प्लस या यानी एडिशन या सब्सट्रैक्शन क्या होना चाहिए, +5 होना चाहिए। तो देखिए हम क्या कर लेंगे, अगर आपने 6 1 जा 6 किया तो क्या हो जाएगा, 6 1 जा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या चाहिए, हमें +5 चाहिए। तो हम आपको ना यहाँ आंसर में जो ये यहाँ पे जो है पॉलिनोमियल में उसका साइन देख के क्या करना है, आपको यहाँ पे साइन लगाना है। आपको क्या चाहिए, +5 चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, बड़े को प्लस लगाना पड़ेगा और छोटे को माइनस लगाना पड़ेगा, तब जाके क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 1 गया 5 और बड़े की साइन क्या है, प्लस आया गया है ना, +5। अब क्या करना है, +5 की जगह पे क्या लिखेंगे, +6m और -m। 1 है यानी -m लिखो या -1m लिखो तो भी चलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 2m² उसके बाद 5m की जगह पे क्या आएगा, +6m और -m और ये -3 का -3। समझ में आ गया, आपने इसका फैक्टर निकाला हमने। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे क्या करना है आपको, +6 -1 की जगह पे क्या लिखना है, 6 यानी 6m और -m लिखेंगे। अब क्या हो जाएगा, देखिए इन दोनों में से क्या करना है आपको, कॉमन निकालना है और इन दोनों में से। तो हम क्या कर लेंगे, अगर 2m हमने क्या किया, कॉमन निकाला है, यहाँ पे 2m कॉमन निकाला तो क्या हो जाएगा, 2m है तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे m हो जाएगा। तो 2m में मल्टीप्लाई m करोगे तो 2m² हो जाएगा। अब क्या है, इसमें से हमने क्या किया है, 2m बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3। ये हो गया आपका, देखिए 2m × m यानी 2m² प्लस का प्लस 3 2 जा 6 और m यानी 6m, ये हो गया। अब ये जो है -m और -3 इसमें से कॉमन निकालना है। तो अब हम क्या कर लेंगे, अगर इसमें से हमने -1 कॉमन निकाल लिया तो क्या बच जाएगा, देखिए -1 को m से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, -m हो जाएगा। यानी कुछ नहीं होता तो यहाँ पे 1 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1m। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये 3 का
3। तो यहाँ पे देखिए अब -1 को +3 से मल्टीप्लाई किया तो -3 आंसर आ जाएगा। अब ये और ये ब्रैकेट सेम आ गए, आना ही चाहिए, अगर सेम नहीं आया तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, अगर सेम आया तो सही है। तो m+3 ये सही आया, सेम है, इसलिए m 2 टाइम्स है इसलिए 1 टाइम लिखा है टर्म को। अब क्या हो जाएगा, जो बचा हुआ उसको एक ब्रैकेट में राइट डाउन कर लेंगे 2m-1। देखिए इस तरह से ये क्या होगा आपका आंसर, ये सेकंड वाले का आंसर हो गया। नेक्स्ट थर्ड वाला देखिए क्या है, 12x² है 61 + 61x + 77 है। अब देखिए 12 77 है, यानी 12 × 77 करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या है तो क्या हो जाएगा 924। बट 924 के फैक्टर्स ऐसे निकलने चाहिए जिनकी एडिशन या सब्सट्रैक्शन क्या होना चाहिए, 61 होना चाहिए। तो वापस इसका फैक्टर क्या निकलेगा, 12 × 77। तो वापस क्या हो जाएगा, इन दोनों की सब्सट्रैक्शन करोगे तो भी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि 77 में से अगर 12 माइनस करो तो कितना बचेगा, 65 बच जाएगा। बट हमें क्या चाहिए, 61 चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, 12 और ये 77 है तो 12 के पहले क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो 12 का फैक्टर क्या निकलता है, 4 3 = 12 और 77 का क्या निकलेगा, 11 × 77 यानी 77 हो गया। अब तो अभी क्या हो जाएगा, 4 3 = 12 और वापस 11 7 = 77 हो जाएगा। तो बट हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, पहले तो हम क्या कर लेंगे 11 और मल्टीप्लाई, मतलब हमने यहाँ पे क्या करेंगे 11 3 करेंगे मल्टीप्लाई और 7 × 4 कर लेंगे। तो 7 4 ज़ा कितना होता है 28 और 11 3 ज़ा कितना होता है 33। तो इन दोनों की अगर हमने एडिशन किया तो क्या हो जाएगा 61 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे 61 की जगह +61 है ना, हमें +61 चाहिए था तो यहाँ पे 61 आ गया। अब उसकी जगह पे क्या करना है 28x और 33x क्या कर लेंगे यहाँ पे, इसके यहाँ प्लेस में राइट डाउन करेंगे। तो चलिए 12x² प्लस क्या हो जाएगा 61 की जगह पे क्या होगा, एक बार 28x और एक बार प्लस 33x और यहाँ पे क्या आएगा +77, ये हो गया। अब क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन निकालना है और इन दोनों में से कॉमन निकालना है। तो देखिए अगर हमने यहाँ पे क्या किया 4 3 ज़ा कितना होता है 12 होता है, तो हम यहाँ पे अगर 4x बाहर निकाल लिए तो क्या हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा x, यानी 4 3 ज़ा 12 और x × x यानी x²। तो ये होगा आपका 12x²। अब क्या हो जाएगा प्लस, अब क्या किया 28 आने के लिए हम क्या करेंगे 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ना 7 4 ज़ा 28 और ये x का x, ये हो गया। अब क्या करेंगे इन दोनों में से कॉमन निकालना है, तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, देखिए अब हमने क्या किया यहाँ पे प्लस और ये किसे, देखिए 11 की टेबल में भी 33 है और 77 भी 11 के टेबल में, इसलिए 11 कॉमन निकाला तो क्या बच जाएगा 11 3 ज़ा 33 और ये x 11 33x, ये हो गया। अब क्या हो जाएगा, देखिए 11 33x हो गया और ये प्लस हो गया। अब क्या करना है 77 है तो 11 7 ज़ा कितना होता है 77। अब देखिए ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आया और सेम ही आना चाहिए, अगर सेम आए तो ये आपका आंसर क्या होगा सही आएगा। तो ये सेम आ गया। तो अब हम क्या कर लेंगे, ये कॉमन जो है इन दोनों को एक 2 टाइम्स है तो सिंगल टाइम राइट डाउन कर लेंगे 3x + 7, ये हो गया। और बचा हुआ एक ब्रैकेट में लिख लेंगे 4x + 11, देखिए ये हो गया। ये हो गया आपका क्या हो गया थर्ड वाले का आंसर। इस तरह से क्या करना था, आपको सॉल्व करना था। नेक्स्ट फोर्थ वाला देखिए अभी क्या है 3y² - 2y - 1, ये क्या पॉलिनोमियल है। इसका क्या करेंगे, अब हम 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 हो गया। अब -3 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जो क्या हो आंसर -2 आना चाहिए। तो देखिए 3 1 ज़ा 3 किया, अब हमें आंसर में माइनस चाहिए, हम क्या करेंगे यहाँ पे बड़े साइन को माइनस को लगा लेंगे, बड़ा जो है उसको माइनस साइन लगा लेंगे, छोटे को प्लस लगा लेंगे। तो 3 माइनस प्लस माइनस और 3 में से 1 गया तो 2, बड़े का साइन क्या है माइनस, ये होगा आपका -2। अब हम क्या कर लेंगे यहाँ पे लिख लेंगे 3y²। अब क्या करना है -2y की जगह पे क्या लिखेंगे, एक बार -3y और एक बार y। तो यहाँ पे लिखते हैं -3y और यहाँ पे एक बार क्या आएगा +y और ये -1 का -1। अब क्या करना है, इन दोनों में से एक कॉमन निकालना है, इन दोनों में से एक कॉमन निकालना है। तो अब हम अगर हमने यहाँ पे 3y कॉमन निकाला और यहाँ पे क्या आएगा y, सॉरी यहाँ पे ओनली y आएगा, हाँ। तो y यानी 3y और मल्टीप्लाई y यानी 3y² हो गया। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस और 1, तो ये हो जाएगा ना 3y² माइनस का माइनस और 3y × 1 यानी -3y, ये हो गया। अब इसमें से हम क्या करेंगे, एक कॉमन निकालेंगे कुछ भी। तो अगर हमने इसमें से क्या किया +1 कॉमन निकाल लिया, +1 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा y, यानी 1 × y करोगे तो +1y और -1, ये होगा आपका
देखिए अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आया और सेम आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे 2 टाइम्स से तो 1 टाइम राइट डाउन कर लेंगे और बचा हुआ एक ब्रैकेट में 3y + 1, 3y + 1, ये हो गया आपका फोर्थ वाले का आंसर। नेक्स्ट फिफ्थ वाला देखिए क्या है, √3x² + 4x + √3, ये क्या पॉलिनोमियल है। अब √3 × √3 किया तो क्या किया, x² का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है √3 है और ये √3 है, तो देखिए √3 × √3 किया अगर √3 × √3 तो ये क्या हो जाएगा रूट में 3 × 3, इसका मतलब क्या हो गया √9 हो गया ना, 3 × 3 9 हो जाएगा और √9 का स्क्वायर रूट निकलता है 3, ये होगा। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये 3 है, अब 3 का एक ऐसा फैक्टर्स निकालना है जो क्या हो जाएगा, 3 का ऐसे फैक्टर्स निकालने जहाँ पे क्या होना चाहिए आपको, इनकी एडिशन या सब्सट्रैक्शन क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो अगर आपने 3 × 3 किया तो यहाँ पे भी प्लस चाहिए और यहाँ पे भी प्लस चाहिए, क्योंकि आंसर क्या है प्लस है इसीलिए प्लस चाहिए। तो ये हो गया आपका +3 + 1 4, ये हो गया आपका +4। अब हम क्या करेंगे +4x की जगह पे क्या लिखेंगे, एक बार 3x और एक बार 1x लिखेंगे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए √3x² + 4x की जगह पे क्या आएगा 3x + x और +√3, ये हो गया। अब देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है 3x है, तो 3x है मतलब आप इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हो, रुकिए जरा यहाँ पे देखते हैं 3√3x², ये हो गया। अब 3 × 3 है तो ये क्या उसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो √3 × √3 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे अगर हमने इस तरह से लिखे देखिए +√3 × √3 ये लिखे और x लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर और रूट गेट कैंसिल हो जाएगा और ओनली 3 बच जाएगा यहाँ पे, और ये प्लस ये होगा +x और ये हो जाएगा आपका +√3, ये हो गया। अब देखिए क्या करना है, इन दोनों में से एक कॉमन निकालना है और इन दोनों में से एक कॉमन निकालना है। तो यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा देखिए √3 और x, अगर हमने कॉमन निकाला है √3 और x तो ये हो गया x, यानी √3x × x करो तो √3x² और प्लस का प्लस। अब हमने इसमें से दो √3 में से एक √3 और x कॉमन निकाल लिया है, एक √3 और एक x कॉमन निकाल लिया है, तो यहाँ पे ओनली 1 √3 बच जाएगा, ये हो गया 1 √3, ये हो गया आपका। अब इन दोनों में से एक कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे अगर +1 कॉमन निकाल लिया हमने तो यहाँ पे क्या बच जाएगा देखिए, तो +1 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे बच जाएगा x, यानी x × 1 करोगे तो 1 + x, ये हो गया और ये +√3, ये हो गया। देखिए अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आया और सेम आना चाहिए, तो यहाँ पे 2 टाइम्स है तो सिंगल टाइम लिख लेंगे x + √3 और एक बार यहाँ पे क्या लिख लेंगे, बचा हुआ एक ब्रैकेट में √3 प्लस ये हो गया आपका, देखिए बचा हुआ क्या किया हमने एक ब्रैकेट में राइट डाउन किया और ये हो गया आपका फिफ्थ वाले का आंसर। नेक्स्ट सिक्स्थ वाला देखिए क्या है, अभी 1/2 है, ये पॉलिनोमियल जो इसमें क्या है, इसको 1/2 को अगर अपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 4, 1/2 × 4 किया और ये इसमें डिनोमिनेटर में कुछ नहीं यानी 1 होता है, यानी 2 × 1 = 2 एंड 2 × 2 = 4, यानी यहाँ पे क्या है आपका आंसर 2 आ गया। अब क्या करना है 2 के फैक्टर्स निकालने हैं, ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिनके एडिशन या सब्सट्रैक्शन क्या होना चाहिए -3 होना चाहिए। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया 2 और 1 है तो माइनस आंसर चाहिए, यानी यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और बड़े की साइन क्या आएगी -3 आ गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे जो है क्या है 1/2 है तो यहाँ पे क्या लिख लीजिए, अगर आपने यहाँ पे इस तरह से लिखा 1/2 x² और -3x की जगह पे क्या लिखेंगे -2x और -x, तो यहाँ पे आएगा -2x और -x और ये +4। अब इन दोनों में से कॉमन निकालना है, इन दोनों में से एक कॉमन निकालना है, तो अगर हमने यहाँ पे क्या किया 1/2 और x कॉमन निकाल लिया, 1/2 और x कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या आएगा x आएगा। अब क्या देखिए 2 को अगर 1/2 से डिवाइड किया, अगर आपने -2x को मतलब हम क्या करेंगे -2x को क्या करेंगे 1/2 और x से क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इसका साइड इंटरचेंज साइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम x को डिनोमिनेटर में लेने के लिए हम क्या करेंगे 2x मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 2 / x, यानी x गेट कैंसिल हो जाएगा, -2 × 2 करोगे तो क्या हो जाएगा -4 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे -4 कॉमन निकाल लेंगे, ये देखिए -4 1/2 और x ये हो गया, और अगर आपने इसको वापस काटा तो हो जाएगा 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4, यानी क्या हो जाएगा -2x आ जाएगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा -1, अगर आपने क्या किया यहाँ पे कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x, यानी -1 × x किया तो -x प्लस, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा, क्योंकि माइनस माइनस करोगे तब जाके यहाँ पे प्लस बन जाएगा ना, तो यहाँ पे माइनस आएगा।
तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 4, मतलब यहाँ पे क्या आ गया आपका 4 आ गया। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आ गया, और सेम आना ही चाहिए, तो हम इसको 2 टाइम्स है तो सिंगल टाइम राइट डाउन कर लेंगे x माइनस 4, और बचा हुआ एक ब्रैकेट में तो क्या हो जाएगा 1/2 x और -1। इस तरह से क्या होगा, बचा हुआ एक ब्रैकेट में राइट डाउन किया, और ये हो गया आपका 6th वाला कंप्लीट। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है 3.6 का कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।